बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे आलू वाला ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा पुलाव। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए ये आलू वाला ज़बरदस्त सा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। इसके अंदर हमने एक अदद प्याज बारीक काट कर ऐड कर ली है और फ्लेम नीचे से हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज जो है ये हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप पानी और इसको फ़ौरन से हम ढक देंगे ताकि प्याज जो है उससे ज़बरदस्त सा कलर पुलाव के लिए निकल आए। तो ढक कर हमने तकरीबन 2 मिनट तक कुक कर लिया है। तो प्याज जो है उसने अच्छे से अपना कलर छोड़ दिया है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर काट कर ऐड कर लेंगे। साथ में सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। तकरीबन 8 अदद, 6 को हमने बारीक काट लिया है और 2 इसी तरह साबुत मिर्चें ऐड करेंगे। साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। धनिया पाउडर ऐड करेंगे, साथ में ज़ीरा साबुत ऐड करेंगे और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, साथ में थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें ऐड कर लेने के बाद मसाले की अच्छी तरीके से हम बुनाई कर लेंगे तकरीबन 6 से 8 मिनट तक। तकरीबन 8 मिनट हमने मसाले को भून लिया है। आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा अच्छे से भुनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर आलू ऐड कर लेते हैं। आलूओं को छीलकर हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब आलूओं को मसाले के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। इसके अलावा आलूओं को हमने तकरीबन 6 मिनट तक भून लिया है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। चावल हमारे बासमती के हैं और 2 गिलास हैं जिनको हमने 20 मिनट पहले धोकर भिगोकर रख दिया था। बासमती चावलों में पानी जो है वो डबल ना ऐड किया करें। 3 गिलास पानी मैंने ऐड कर लिया है, 2 गिलास मेरे चावल थे। अगर आप सेला के चावल पका रहे हों तो फिर 2 गिलास चावलों में 4 गिलास पानी आप ऐड करें, क्योंकि सेला के चावल जो हैं वो ज़्यादा पानी लेते हैं और बासमती जो है वो कम पानी लेती है। तो अच्छे से बॉयल आ चुका है पानी के अंदर। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चावल। जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए तो इस पॉइंट पर आप पुलाव में नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका नमक जो है वो कम हो तो आप इस पॉइंट पर नमक ऐड कर सकते हैं। चावल ऐड करेंगे और इनको कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर इसको हम कुक कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चावलों को हमने 4 से 5 मिनट तक कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पर एक अदद मज़ीद टमाटर स्लाइस में काट कर ऐड कर लेंगे। लास्ट में ऐड किया हुआ टमाटर जो है पुलाव के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू और टेस्ट पैदा करता है। इसलिए आप भी जब भी पुलाव बनाएं तो इस पॉइंट पर एक टमाटर ज़रूर ऐड किया करें। हल्के हाथों से इसको हिलाएंगे और ढक कर तकरीबन हम 20 मिनट तक कुक कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, पुलाव हमारा पक कर रेडी हो चुका है।
पुलाव के अंदर ज़्यादा चम्मच ना चलाया करें। चम्मच जो है वो बार बार चलाने से चावल अपनी शेप लूज़ कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने ही ज़बरदस्त से हमारे चावल जो हैं वो बने हैं, एक एक दाना अलग है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि चावल जो हैं वो हमारे कितने ही ज़बरदस्त लंबे लंबे और खिले हुए बने हैं। इसकी पहली रीज़न तो पानी जो है वो कम ऐड करना है, और दूसरी रीज़न जो हमने बार बार चम्मच नहीं चलाया वो है। तो चलिए ज़बरदस्त से मज़ेदार से पुलाव को करते हैं डिश आउट और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो माशाल्लाह तैयार है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा आलू वाला पुलाव। आई होप कि आपको ये मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।